आओ भगवान की कथा में देखते हैं जहाज का प्रसंग आ रहा है भागवत के द्वारा। आज तृतीय दिवस है, सायंकालीन वेला है, तो भगवान की हम आप चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की। देखते हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश का जन्म कहां से हुआ है। देखिए, सूर्य वंश में भगवान राम आए हैं जिनकी कथा कल आएगी, और परसों भगवान कृष्ण की आएगी जो चंद्र वंश में आए। इसका उदय कहां से होता है श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित आओ हम आपको सुनाते हैं। अपने यहाँ एक मनु शत्रुपा हुई थी, उनसे उत्तानपाद और प्रियाव्रत हुए थे। ये अभी कथा सुन रहे थे। एक इसी ग्रंथ में श्राद्देव मनु हुए हैं। श्राद्देव मनु के तनय थे राजा सरियात, और जिनकी कीर्ति इस विश्व में विश्व विदित विख्यात। राजा सरियात जो है ये श्राद्देव मनु के तनय माने क्या होता है? पोता। ये श्राद्देव मनु के तनय थे, पोता थे। इनका नाम था राजा सरियात। कैसा है वो राजा सरियात? और थोड़ी देर देखते हैं वीर की कथा में, जिसके यहाँ दोनों भगवानों का जिसके अंश से अवतार हुआ है। ओ नीतिवान भूपाल, सुनाओ हाल प्रजा रह राजी, और भूपक नाम की ध्वजा रे अंबर तक पंचास। नीतिवान भूपाल सुना भाल प्रजा रह राजी, प्रजा रह राजी, भूपक नाम की ध्वजा रे अंबर में पंचासी। सर्व रहे शरणागी, रहे शरणागी, और भूपक नाम की प्रजा में की करी महाराज सरियात जो ये बड़े अच्छे राजा हैं। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित सरियात के कोई पुत्र नहीं है। हाँ, घर में अरे एक बिटिया भोली भाली, अरे कपिटिया भोली भाली, भाली भाली का जब भाली, अरे बड़े लाल रे प्यारा से पाली, और 12 बरस की बिटिया हुई गई। पंचो सुन ले ध्यान लगा, रुन झुन बोले अंगना में, हाँ रुन झुन बोले अंगना में, सबके जिया रही दिल भाई। और सुंदर बदल जा मस्ती बिटिया, और जाकी थी ठुमकी चाल, अरे चंदा जैसु माथो दमके गोरे हबीबी का। घर श्याली
हुई रही है धीरे धीरे, लाडो घर सियानी हुई रही है धीरे धीरे। महाराज शरियात के कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्री है जिसका नाम है सुकन्या। श्रोता बंधुओं, सुकन्या धीरे धीरे 12 वर्ष की हो गई है और राजा शरियात के मन में बड़े विचार रहते हैं सुकन्या के प्रति कि कोई बात नहीं, भगवान ने पुत्र नहीं दिया, पुत्री है, इसी से मेरा वंश चलेगा। धीरे धीरे बिटिया जो है शादी के योग्य हो रही, 12 वर्ष की आयु हो चुकी है सुकन्या की। आहा, एक दिन का समय है, चतुर्मासा का समय आ गया। राजा शरियात जो है, पहले राजा लोग चतुर्मासा व्यतीत करने जाया करते थे। चतुर्मासा किसे, अब को कितने टाइम होना है, चतुर्मासा कहीं का हो, चतुर्मासा किसका हो। अब तो भारत में किसी के पास देखो, आजकल आदमी की ना खाए कमी है, ना पहले कमी, मतलब किसी चीज की नहीं कमी, सारी चीजें हैं, लेकिन आदमी के टाइम होना है। देखो भाई, अब टाइम उनाए हैं, बाकी और बताता हूँ हम कर सके थे, लेकिन हमें टाइम उनाए हैं। टाइम है ना कि टाइम निकालना है पाता हो, टाइम तो सब टाइम है, समय समय चल रहा है, कोई मर्द हो रही हो जो तुम्हें टाइम ना। आदमी ऐसे बोल देता भाई हमें टाइम ना है, अरे टाइम नहीं, समय तो बढ़िया चल रहा है, समय निकाला जाता है, समय तो वैसे है ही नहीं आदमी के पास। अब संसार में आदमी के हर एक चीज है, किसी चीज की कमी नहीं, कमी है तो बस समय की। समय की क्यों कमी है जानते हो? गई बदली देश की प्रणाली, हुआ देश धर्म से गई बदली देश की प्रणाली, हुआ देश धर्म से क्या बदल गया? सुनिए, पहले उत्सव घर पे होते आती बहन भांजी। पहले हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता तो दुनिया को बुलाए पाते ना बुलाए पाते, लेकिन क्या करते थे, चलो बहन बुला लो, भांजी बुला लो, जिन्हीं के हाथ धुलाए दो, सो पवित्र है, सो पूजा अच्छी है। पहले उत्सव घर पे होते आती बहन भांजी, अब बहन भांजी घर रिश्ता देखे तो ले बुलवाई लई घर सारी, हुआ देश धर्म से खाली। और सुनिए, पहले मेरे इस भारत में नहीं थे ताला ताली, हाँ पहले मेरे इस भारत में नहीं थे ताला ताली। अब दस ताले घर में लटक गए और तब में देखा भाली, हुआ देश धर्म से खाली गई। गई बदली देश की प्रणाली, हुआ देश धर्म से खाली। क्या बदल गया? पहले उत्सव घर पे होते आती बहन भांजी, सबसे पहला निमंत्रण बहन और भानिज को दिया जाता था।
नहीं ज्यादा बुलाने की व्यवस्था थी हमारे बुजुर्गों के पास, तो बहन और भांजी के हाथ धुला देते थे, पैर छू लेते थे। लेकिन अब बदल गया, अब घर में जीजी और भांजी सब रास्ता ही देखा करती, सबसे पहले साली बुलवाए ले, सब काम हम निपट रहा है, सीताराम है, कहीं सारी ना छूट जाए, बहन आया कोई मतलब नहीं। ये बदल गया। पहले मेरे इस भारत में नहीं थे ताना ताली। आदमी पे इतना विश्वास था, भैया हम नातेदारी जा रहे हैं, तुम हमारे घर तके रहे हो, 4-6 दिन रुक के आवत रहे घर में, सब वैसे व्यवस्था ठीक ठाक। और अब 10-10 ताले घर पे लटके और तब कैमरा लागा, आप कैमरे की नजर में है सावधान। तब पे देखा भाली हुआ देश धर्म से खाली, समय नहीं रह गया। पहले एक दिन का विषय है, सरियाब सोचने लगे मैं चतुर्मासा व्यतीत करने जाऊं। कहा चतुर्मासा? अच्छा होता क्या था? चतुर्मासा में राजा अपनी प्रजा के निरीक्षण करता था, और प्रजा में जब किसी को दुख होता था उसे जिस चीज की कमी होती थी वो चीज दी जाती थी, संतों के पास जो कमी होती थी आश्रम में वो चीज पहुंचाई जाती थी। इसीलिए राजा लोग 4 महीना प्रजा में भ्रमण करते थे, दौरा करते थे, जिसका देश में कहा दौरा चल रहा, दौरा, वे उसे चतुर्मासा व्यतीत करना कहते थे। मंदिरों में जाते थे, लोगों से मिलते थे। आज सरियाब जो है चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए चले हैं। साथ में 12 वर्ष की कन्या बोली पिताजी मैं भी चलूंगी। सरियाब कहने लगे बेटिया तुम घर पे रहो, घर में तुम्हें अच्छा है, बाहर नहीं जाना, ठीक है। लड़की बोली नहीं पिताजी मैं भी चलूंगी। आज साथियों राजा सरियाब 10,000 जवानों को लेकर के चला है, तो साथ में वो लड़की भी चल देती है। आहा, लड़की अकेली नहीं गई, साथ में संग की सहेलियां भी जा रही है। मेरे भैया धीरे धीरे जेठ का वो महीना है, चलते चलते महाराज चमन ऋषि के बाग में आए। कैसा है वो बाग जिस बाग में राजा सरियाब पहुंचे हैं। मौसम बहार था कदम कदम राधे, मौसम बहार था कदम कदम गुलजार बा